बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। दिग्गज नेता मुकुल रॉय टीएमसी में कर सकते हैं वापसी। 2017 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे मुकुल रॉय। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के संयोजक थे मुकुल रॉय। मुकुल रॉय की घर वापसी कराएंगी ममता। टीएमसी की कोर कमेटी की बैठक में वापसी कराएंगी ममता। पीएम के फोन और शाह के दिलासे के बाद भी नहीं माने रॉय। बीजेपी से नाराज चल रहे थे मुकुल रॉय। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी से नाराज चल रहे थे मुकुल रॉय और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी को मिली ज्यादा अहमियत के चलते लगातार नाराजगी के चलते माना यह जा रहा है कि अब अपने घर वापसी कर सकते हैं मुकुल रॉय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकुल रॉय। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मुकुल रॉय कर सकते हैं घर वापसी। दिग्गज नेता मुकुल रॉय टीएमसी में करेंगे वापसी। 2017 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे मुकुल रॉय। बताया जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के संयोजक थे मुकुल रॉय, लेकिन अब ममता बनर्जी मुकुल रॉय की घर वापसी कराएंगी। मुकुल रॉय की घर वापसी कराएंगी ममता। टीएमसी की कोर कमेटी की बैठक में वापसी कराएंगी ममता। पीएम के फोन और शाह के दिलासे के बाद भी नहीं माने मुकुल रॉय। शुभेंदु अधिकारी को दिए जाने वाले महत्व के चलते काफी लंबे समय से नाराजगी बनी हुई थी और बीजेपी से लगातार नाराज चल रहे थे मुकुल रॉय। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत होने के बाद भी नहीं माने मुकुल रॉय। ज्यादा अहमियत देने पर नाराज है मुकुल रॉय। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रधान संपादक दुर्गेन सिंह चौहान जी। दुर्गेन जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी को झटका लगता हुआ महसूस हो रहा है, माना जा रहा है कि मुकुल रॉय दिग्गज नेता टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि ये एक बड़ा झटका होगा? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका प्रियंका बीजेपी को लगेगा। अभी वो चुनाव हारे हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और बड़े ताकतवर नेता माने जाते हैं। वो जमीन के नेता हैं, हवाई नेता नहीं है प्रियंका वो। और सबसे पहले अगर बीजेपी को बंगाल में घुसने के लिए अगर किसी ने दरवाजा दिया था तो मुकुल रॉय थे। 2017 में बीजेपी मुकुल रॉय को अपनी बीजेपी में लाई थी। उस समय वो टीएमसी को छोड़कर, टीएमसी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तब मुकुल रॉय को ये बताया गया था कि नहीं, वो बंगाल में वो चेहरा होंगे और जिस तरीके से वो कोई हल्के नेता नहीं थे। राष्ट्रीय फलक पर वो राजनीति कर चुके थे। टीएमसी के कोटे से वो मनमोहन सरकार में रेल मंत्री भी रहे थे। ध्यान होगा कि रेल मंत्री का विवाद ममता के बाद जो विवाद चला था, उसके बाद त्रिवेदी रेल मंत्री हुए थे और त्रिवेदी के बाद फिर रॉय रेल मंत्री बनाए गए थे। तो मुकुल रॉय ममता बनर्जी के विश्वास पात्र रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और बड़ी बड़ी अहमियत ममता बनर्जी देती थी टीएमसी में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार। ये बड़े महत्वपूर्ण कड़ी हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी ने मुकुल रॉय को तोड़ा। मुकुल रॉय के साथ में तमाम दिग्गज नेता आए और पार्टी में रहे। बीजेपी ने आश्वस्त किया था कि उनको चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन जो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उसमें शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई बीजेपी के नेतृत्व के जरिए। ये बात मुकुल रॉय को चुनाव को दौरान ही अखर रही थी और तब भी वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद ममता बनर्जी चुनाव हार जाए और बीजेपी की सरकार है तो शायद उनके बारे में कुछ सोचा जाए। लेकिन जब बीजेपी सरकार के इर्द गिर्द नहीं पहुंच पाई तो जाहिर सी बात है कि मुकुल रॉय को उम्मीद थी कि शायद वो विधानसभा का चुनाव जीते। उन्हें लगा कि शायद नेता प्रतिपक्ष में बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया बंगाल विधानसभा में और शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनकी बैठकों में, उनकी मुलाकातों में शुभेंदु अधिकारी को तवज्जो दी जाती, जिसका विरोध ममता बनर्जी ने किया था, आप जानते ही हैं। तो इस तरीके का घटनाक्रम लगातार ही चल रहा था और ये खबरें बंगाल से आ रही थी कि 35
30-35 विधायक और मुकुल रॉय टीएमसी जा सकते हैं वापस, और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच कोरोना महामारी की चपेट में आकर मुकुल रॉय की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। शायद कोई बड़ा बीजेपी नेता उनका हाल चाल लेने नहीं गया, और अभिषेक बनर्जी जो सांसद भी हैं टीएमसी के और ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, वो अस्पताल गए, करीब 1-1.5 घंटे तक वो अस्पताल में रहे, और मुझे लगता है कि वहीं से जो अस्पताल से ही वो जो घर वापसी की भूमिका बनी। और अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में अभी जो टीएमसी की कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी, जिसमें ममता बनर्जी के भी पहुंचने की उम्मीद है, उसी बैठक में पहले मुकुल रॉय के बारे में चर्चा होगी, और चर्चा के बाद फिर मुकुल रॉय भी वहां पहुंचेंगे, और शायद आज ही उनके टीएमसी में वापसी की घोषणा कर दी जाए। तो सबसे बड़ी बात है, अभी हमारी बात हो रही थी टीएमसी के सांसद सौगत राय से, तो वो उन्होंने साफ कहा कि अब टीएमसी ने एक फार्मूला बनाया है कि उन लोगों की घर वापसी हो सकती है जिन लोगों ने ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया था। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सौगत राय ने कोट किया कि मुकुल राय ने पार्टी जरूर तोड़ी, पार्टी के बीजेपी में ले सबसे पहले उन्होंने पार्टी तोड़ी, लेकिन मुकुल राय ने ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद या पहले कभी नहीं किए, इसलिए उनके लिए टीएमसी के दरवाजे खुले हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, जिस तरह से यहाँ पर मुकुल रॉय की घर वापसी हो सकती है, पश्चिम बंगाल में एक झटका विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा को लगा, और अब ये झटका लग रहा है, माना ये जा रहा है इस चुनाव के इस मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी का कद जो कि पश्चिम बंगाल में पहले से ही मजबूत है और अधिक मजबूत होगा, और भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, भाजपा के सामने प्रियंका सबसे बड़ी अब चुनौती आ गई है कि वो अपने विधायकों को बचाए, जो उनके विधायक हैं। अब उसमें मुकुल रॉय के आने के बाद ये मुकुल रॉय अकेले नेता या विधायक नहीं है जो टीएमसी में घर वापसी करेंगे, बहुत सारे एक महिला नेता जो 4 बार विधायक रही हैं, वो इस बार उनको बीजेपी से भी उनको टिकट दिया, चुनाव हार गई, और उसके बाद उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ममता बनर्जी के बिना उनका जीवन ही संभव नहीं है। उन्होंने एक तरीके से परोक्ष रूप से कह दिया कि वो अपनी जान भी दे देंगे अगर ममता जी में स्वीकार नहीं करेंगी। तो इस तरीके के सेंटिमेंटल जो आप कह सकते हैं कि जो सेंटिमेंटल कार्ड भी चले जा रहे हैं जो बीजेपी में गए हैं टीएमसी के लोग। तो मुझे लगता है जो खबरें आ रही हैं बंगाल से कि एक जो एमएलएज हैं बीजेपी के, उनका एक बड़ा धड़ा मुकुल रॉय के बाद टीएमसी में वापसी कर सकता है, और बीजेपी के लिए मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होगा। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण कुछ खबरें दिल्ली दरबार में पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके मुकुल रॉय की पत्नी का हालचाल लिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन ये तब हुआ जब अभिषेक बनर्जी अस्पताल से मिलकर लौट चुके थे, तब ये प्रधानमंत्री ने भी हालचाल लिया, अमित शाह ने भी हालचाल लिया बातचीत की मुकुल रॉय से। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि मुकुल रॉय अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने राजनीतिक जीवन में, क्योंकि अगले 5 साल तक जब तक ममता बनर्जी वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि जो बीजेपी में मुकुल रॉय के जो कद के नेता हैं उनका कोई भविष्य, जो ऑलरेडी बीजेपी में भी अब लगभग खुद को किनारे जैसा पा रहे हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर और, क्या घर वापसी के साथ कोई बड़ा पद भी मिल सकता है पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय को? निश्चित तौर पर उनको टीएमसी प्रियंका ये कोई अछूत नहीं मान रही, वो मान रही है कि ये थोड़े दिन के लिए वो गए थे 3 साल के लिए, वो टीएमसी के अंदर की बात करें तो वहाँ इस बात को लेकर चल रहा है कि 3 साल का उनका प्रवास था, आप मान लीजिए बीजेपी में, उसको प्रवास मान रहे हैं, उसको पार्टी छोड़ना अब नहीं मान रहे, क्योंकि मुकुल राय और ममता बनर्जी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जैसा सौगत राय ने कहा, टीएमसी के सांसद हैं, मैं उसको दोबारा कोट करूंगा कि मुकुल राय ने कभी भी ममता बनर्जी पर अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, उनके खिलाफ कभी नहीं बोले, चाहे वो चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, किसी भी जनसभा, किसी चुनावी सभा में उन्होंने टीएमसी पर तो हमला किया, लेकिन ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। ममता बनर्जी का नाम उन्होंने बहुत कम शायद कभी लिया हो, तो इस तरह वो भी लिया भी होगा तो कभी उन्होंने बिलो द बेल्ट कोई हमला नहीं किया। यही वजह है कि ममता बनर्जी उनसे खफा नहीं है, उनको कष्ट जरूर हुआ था मुकुल राय के जाने का, लेकिन खफा नहीं है, और तय है, ये तय माना जा रहा है कि अभी मुकुल राय विधायक है बाकायदे, और हो सकता है जैसे वो टीएमसी में को इस्तीफा दिलाकर वहाँ दोबारा चुनाव लड़ाकर उनको मंत्री जी बिल्कुल दुर्गेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मुकुल रॉय,
टीएमसी में घर वापसी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।